साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। ये द्वारिका माई एक पवित्र स्थान है नानावली। जो कोई सच्चे दिल से यहाँ आना चाहता है उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। ये कौन सा जादू टोना है? मुझे द्वारका माई का दरवाजा क्यों नहीं मिल रहा है? ये दीप हमको बताते हैं कि जब तक जान में जान है तब तक दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए नहीं। अगर आप अपने आप को भगवान मानते हैं तो जरा ये दिया बुझाकर दिखाइए। रामलाल और श्याम सुंदर के रिश्तों को इस बुरी तरह तोड़ दो कि वो कभी जिंदगी में दोबारा ना जोड़ सके। कि सुंदरा बाई शिरडी में आई और उसका नृत्य देखने एक भी शिरडी वासी नहीं आया। और अब सबको ये संदेश मिलेगा कि जो आप पर श्रद्धा रखता है और सब्र करता है उसे उसकी भक्ति का मीठा फल अवश्य मिलता है। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ बच्चा जय श्री राम हरे। राम लला भाई राम लला। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे का नाम राम रखो। राम लला भाई राम लला, राम लला भाई राम लला। चाहे सामने वाला तुम्हें नफरत दे फिर भी तुम उसे प्रेम ही दोगे। अपने आप को उस मालिक की भक्ति में लगा दो कोंडा जी। दिन रात उसी की भक्ति करो, उसी को याद करो। जो मालिक का साथ देता है मालिक सदा उसके साथ रहता है। बाबा बाबा, एक और दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा हो गया आज। सबका मालिक एक। भाई मुझे तो नाटक बहुत अच्छा लगा। क्यों मनीषा? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाटक भी अच्छा था और बोलने वाले भी जमा जमा कर बोल रहे थे। मैं तो ये नाटक फिर से देख सकती हूँ। क्यों निर्मला, देखेगी फिर से?
श्याम सुंदर ने तुम्हारे हाथों में एक हथियार दिया है, नाटक की टिकटें। भाभी पर उसी हथियार से वार करती हूँ। भाभी, भाभी, खबरदार! अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो एक ही वार में तुम्हारी जिंदगी को मौत में बदल कर रख दूंगी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे नापाक इरादे नहीं जानती? तुम तन से गोरी हो लेकिन मन से काली हो तुम। भाभी, लेकिन मेरे होते हुए तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या नाटक था, मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। देखा कैसे मुंह जबानी याद है मुझे। श्याम सुंदर अब कौन से नाटक की टिकट लेकर आएगा? वो नाटक की टिकटें तो जरूर लाएंगे। आप कोई भी बहाना बनाकर हमारे साथ आने से इनकार कर दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ओहो भाभी, आप समझती क्यों नहीं? आप तो जानती हैं ना, हम दोनों की नई नई शादी हुई है। हम दोनों साथ साथ बैठकर नाटक देखेंगे तो नाटक देखने का मजा ही कुछ और होगा। और अगर आप दोनों आ गए तो आप दोनों तो बैठोगे हम दोनों के बीच में। फिर उनका चेहरा होगा पूरब, मेरा चेहरा होगा पश्चिम, और आप दोनों हम दोनों के बीच में। आपको समझना चाहिए ना भाभी, आप तो हमसे बड़ी हैं। श्याम सुंदर जी तो भोले हैं और आपके एहसानों तले दबे हुए हैं। वो तो इशारा भी नहीं करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके जब वो टिकटें लेकर आए तो आप हमारे साथ नाटक में मत आइए। और वैसे भी हमारी जिंदगी में आपकी दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुमने अपने शब्दों के कटार मेरे दिल पर चला ही दिए। मेरा दिल तुम्हारे कटार की धार बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारे शब्दों की धार बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सोच क्या रहे रतन जी? जो मन में है साईं बाबा से कह दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा, जिस प्रकार भक्ति के बिना कीर्तन, वादों के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है। क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी? क्या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा साईं बाबा? आप तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं बाबा, हम पर भी कृपा कीजिए। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं साईं बाबा। साईं बाबा के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी खाली झोली भी भर दीजिए बाबा, हम पर दया कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगे मुझे रतन जी? ₹5 दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में ₹1 तो आने हैं। हाँ हाँ, ₹1 और 2 आने हैं। लीजिए। लेकिन साईनाथ, आपने तो ₹5 मांगे थे दक्षिणा में। महालसापति, रतन जी ने ₹3.14 आने पहले से ही दे रखे हैं। हम दोनों तो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं।
अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की मां। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। सबका मालिक एक। साहब जी, अगर आप लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम जिंदा भी होते या। दीदी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रही है पगली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने घर राहता वापस जा रही हो। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है। जाओ, खुश रहो। जब मन करे नांदेड़ चले आना, उसे अपने भाई का घर ही समझो। संभल कर जाइएगा। दासगणु जी, कहिए। साईं बाबा से हम पहले कभी मिले नहीं, फिर उन्होंने ये कैसे कहा हमारे 3 रुपए 14 आने पहले से उनके पास हैं? तब से मैं यही सोच रहा हूं। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उन्होंने कहा है तो सत्य ही कहा है। आप लोग याद कीजिए, कभी नांदेड़ में साईं बाबा आए थे? कभी नहीं। देखिए रतन जी, साईं बाबा के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में अपने भक्त के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। आपको याद नहीं, जंगल में जब शकुंतला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ था तो एक फकीर आया था और उसने बाबा की उदी दी थी। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वही फकीर था, वही फकीर था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जो फकीर हमें जंगल में मिला था, वो हमारे घर भी आया था और हमने उसका आदर सत्कार किया था। हाँ, मुझे भी याद आया। हमने उसके आतिथ्य सत्कार पर क्या आपने पैसे खर्च किए थे? याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, हमने उस फकीर बाबा के आतिथ्य सत्कार पर 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। हाँ, वो साईं बाबा ही थे। आपने उन्हें 3 रुपए और 14 आने तब दिए थे। साईं बाबा की लीला को प्रणाम। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है।
तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जब जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। सबका मालिक एक। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी वो मनीषा भाभी तुम पर नाराज नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो एक कमजोर इंसान है। माँ की ममता को कभी कमजोर मत समझना, और तुम ये मत भूलो कि उसने श्याम सुंदर को अपना बेटा माना है। लो जी, आप फिर बोले। अगर आप चुप बैठेंगे तो क्या आपको खाना हजम नहीं होगा? आप चुप रहिए। हाँ तो बेटी, सबसे पहले तुम्हारी वो मनीषा भाभी पर हमें हमला करना होगा। हमला? चुप! कुछ ऐसा करना होगा हमें जिससे मनीषा का दिल टूट जाए। नहीं माँ, मनीषा भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी उन्हें ठेस पहुंचाती हूँ तो तकलीफ मुझे होती है। मैं मनीषा भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती माँ। तो ठीक है, तुम भी उसके साथ मिलकर आंसू बहाओ। माँ, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो अपने आप को मजबूत बनाओ। राजेंद्र साइकिल्स की मालकिन बनना है या नहीं? जो तीर तुम मनीषा भाभी पर छोड़ आई हो उससे तो वो जरूर घायल हुई होगी। इससे पहले कि वो होशियार हो जाए, तुम्हारा मकसद उसकी समझ में आ जाए, तुम अपनी तरकश से एक के बाद एक तीर छोड़ती जाओ और उसे इस तरह घायल कर दो कि वो तुम्हारे सामने नाक रगड़ने के लिए भी झुक न सके। मुझे तुम्हारी जीत चाहिए बेटी, और मैं राजेंद्र साइकिल्स की मालकिन तुम्हें देखना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी। इंसान जो भी कर्म करता है वो सभी ना हमेशा अच्छे होते हैं और ना ही हमेशा बुरे। यूं समझ लो कि अच्छाई और बुराई में आपस की लड़ाई है। दोनों हमेशा एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहती हैं नानावली। बुराई हमेशा अच्छाई को हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है, लेकिन अच्छाई कभी मिटती नहीं। इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई को हम सद विवेक बुद्धि कहते हैं। इंसान जब अपने मन को ईश्वर की आराधना में लगा देता है तब उसका विवेक जागृत रहता है। फिर वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन बाबा, जब उसका विवेक गहरी नींद में सो जाता है ना, तो बुरे कर्म ही करता है, उस ढोंगी पाखंडी मकर द्वारकानाथ की तरह। राम 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 द्वारकानाथ जी, ये बंदर नानावली तो पूरे शिरडी में खुलेआम सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, कह रहा था कोंडा जी का विवेक तो जागरूक हो गया है। हाँ वह जी, ये सब कुछ उस साईं बाबा की वजह से है। वही नानावली को उकसाता रहता है। राम राम राम। अरे द्वारिकानाथ जी, ये सुंदराबाई भी तो कुछ नहीं कर रही हैं इस शिरडी में आकर।
ये सुंदरा बाई ने कभी ना हार मानी है और ना मानेगी। साईं बाबा से तो हार माननी ही होगी तुम्हें। साईं बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। जहां भक्त होंगे वहां वो भी होंगे। भक्ति के वश में भगवान। भक्ति के वश में भगवान। प्रजा जी पैरी पना। अरे भाई श्याम सुंदर आया है, कुछ नाश्ता वाश्ता करा दो। नहीं नहीं भाई साहब, नाश्ता वास्ता तो हम थिएटर में ही करेंगे। ओ, थिएटर? हाँ। की गल है, नाटक की टिकट लेकर आया क्या? हाँ। आप तो जानती है ना, हम दोनों की नई नई शादी हुई है। हम दोनों साथ साथ बैठकर नाटक देखेंगे तो नाटक देखने का मजा ही कुछ और होगा। और अगर आप दोनों आ गए तो आप दोनों तो बैठोगे हम दोनों के बीच में। फिर उनका चेहरा होगा पूरब, मेरा चेहरा होगा पश्चिम, और आप दोनों हम दोनों के बीच में। ओ प्रजा जी, शनिवार को नाटक देखने चलना है हम सब ने। क्यों भाभी, हमारे साथ नाटक देखने चलेंगी ना आप? अरे मनीषा से क्या पूछना, मनीषा तो हमेशा तैयार रहती है नाटक देखने के लिए। पता है उस दिन नाटक देखने के बाद क्या खुश थी। इस बार मुझे नाटक नहीं देखना। ये क्या कह रही है तू? यही कि हम नाटक देखने नहीं जाएंगे। और श्याम सुंदर, तुम आज के बाद हमारे लिए नाटक की कोई टिकट लेकर मत आना, हम नहीं जाएंगे। प्रजा जी नाटक देखने जाने से इनकार क्यों कर रही है भाई साहब? क्योंकि हमें नाटक नहीं देखना। नहीं वैद्य जी नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ दगड़ू, हम सबको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ। अरे चुप करो मूर्खो, चुप करो, नहीं तो पानी से नहीं मेरी मार से मर जाओगे, समझे? भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस पागल की टांगे तोड़ देता हूँ। दगड़ू, ये क्या टांगे तोड़ेगा? उसके सामने तो इसकी टांगे लड़खड़ा जाती हैं। चुप कर! अरे खबरदार, अपनी जुबान खोली तो ढूंढू। अरे राम राम राम, कभी कभी तो दिल में ऐसे आता है कि मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूं कि तुम दोनों की आवाज ही बंद हो जाए। मूर्ख कहीं के। दवा? वैद्य जी, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे उस बंदर नाना वली को सबक सिखाया जा सके? राम राम राम। क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं ऐसी दवा तैयार करता हूँ उस पागल नानावली के लिए कि वो सब कुछ भूलकर अपने में ही उलझा रहे, खुजली वाले कुत्ते की तरह। अरे बहुत अच्छे। नानावली। हाँ बाबा। सावधानी से रहो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। अपने बुरा चाहने वालों को पहचानने की कोशिश करो। बाबा, चाहने दो मेरा बुरा। हा? मैं जानता हूं बाबा, मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है बाबा। बाबा, अगर किसी ने मेरा बुरा किया भी ना, तो भी मेरा विश्वास है बाबा कि आप मेरा बुरा नहीं होने देंगे। बाबा, मैंने अपने आप को इन चरणों में समर्पित कर दिया बाबा। जय साईं बाबा, जय। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है और हमारा मालिक साईं बाबा। साईं बाबा,
अरे ये घर का दरवाजा खुला क्यों है? हा? अब तारा भाभी, मेरी पत्नी कहीं बाहर गई है क्या? अरे कमाल है, ये तारा भाभी नाराज क्यों होंगी भला? वत्सला भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी गुरुजी। क्यों? अरे पर मैंने क्या किया? अभी तक जो छिपकर करते थे वो आज सामने आ गया है। जाइए 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 अंदर। अरे लेकिन मैंने किया क्या है भाई? क्या हाल है ये? हुआ क्या है? अरे कौन है भाई? पता नहीं ये गांव की औरतों को। साईं बाबा, ये सब क्या है? कौन? कौन है? मैं हूँ। भाई, तुम मेरे घर में? हाँ, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास चल कर आना पड़ता है माधवराव जी। दूर दूर, क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है। तो मैं कौन सा आपको शादी करने के लिए कह रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से। देखिए माधवराव जी, आप तो शिरडी की नाक हैं। अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे तो शिरडी के सारे लोग मेरा नृत्य देखने आएंगे। सुंदरा भाई, तुम्हारा नृत्य देखने से अच्छा है मैं साईं बाबा की भक्ति करूं, उनके साथ रहूं। अगर साईं बाबा के साथ रहना चाहते हैं तो मेरा नृत्य देखने के लिए साईं बाबा को भी अपने साथ ले आइए ना। मेरे नृत्याविष्कार में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हाँ। रुक जाओ सुंदरा भाई, तुम यहाँ समय नष्ट कर रही हो। तुम्हारे नृत्य का, तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारी अदाओं का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अरे जो करता है ईश्वर की भक्ति उसे छू नहीं सकती माया, मोह और आसक्ति। मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे रहा। कृपा करके तुम जाओ यहाँ से। मेरा नृत्य देखने आओगे तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा। सच? देखो, तुम साईं बाबा के भक्त हो, झूठ मत बोलना। आज रात को एक शर्त पे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम पहले जाकर साईं बाबा के दर्शन करो, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं द्वारका माई जाऊंगी। मुझे भी तो साईं बाबा के दर्शन करने हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी माधवराव जी। हाँ? साईं बाबा, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? मनीषा ने नाटक देखने से इनकार क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? श्याम सुंदर कितना निराश हुआ। पता नहीं आजकल मनीषा को क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। फासले बढ़ने लगे हैं रामलाल। कौन 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 बोल रहे हैं? नफरत फासले बढ़ाती है और प्यार फासले मिटाता है रामलाल। कौन है आप? फासले इतने मत बढ़ने देना कि मिटाने की कोशिश करने के बाद भी मिट ना सके। बाबा,
किन फासलों की बात कर रहे हैं बाबा? रामलाल, शरीर पर लगे जख्म भर जाते हैं, लेकिन मन पर लगे जख्म कभी नहीं भरते। मन पर लगे जख्म रिश्तों में दरार पैदा करते हैं, और जब रिश्तों में दरार पैदा हो जाए तो अपना जिगर का टुकड़ा भी मन से बहुत दूर हो जाता है। रामलाल, बाबा, बाबा, सबका मालिक एक। मनीषा, मनीषा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है अचानक तुम्हें क्या हो गया है। आज तक तुमने श्याम सुंदर को नहीं डांटा, हमेशा उसके मन की बात रखी है, लेकिन आज इतना रूखा जवाब, वो भी नाटक को लेकर जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। कितना खुशी खुशी वो तुम्हारे पास नाटक के टिकट लेकर आया था, लेकिन तुमने सपाट जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, हम तो नाटक देखने नहीं जाएंगे। देखा उसका मुंह एकदम फट पड़ गया। और निर्मला भी तुम्हें समझाती रही, लेकिन बस तुम मानने वाली कहां थी? आपको समझना चाहिए ना भाभी, आप तो हमसे बड़ी हैं। श्याम सुंदर जी तो भोले हैं और आपके एहसानों तले दबे हुए हैं, वो तो इशारा भी नहीं करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके जब वो टिकटें लेकर आए तो आप हमारे साथ नाटक में मत आइए। और वैसे भी हमारी जिंदगी में आपकी दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मनीषा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या तुम चाहती हो कि श्याम सुंदर हमारे कारना है? क्या तुम श्याम सुंदर को नाराज करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि वो हमसे बात ना करे? ऐसा ना हो इसीलिए मैंने नाटक देखने जाने से इनकार किया है। मैं नहीं चाहते कि श्याम सुंदर और निर्मला हमसे दूर रहें। मैं समझा नहीं। तो फिर समझिए, क्या उनकी नई नई शादी नहीं हुई है? तो क्या उन्हें एकांत नहीं मिलना चाहिए? अगर हम हमेशा उनके साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे से खुलकर बात कैसे कर पाएंगे? उन्हें एकांत कैसे मिलेगा? सही कह रही हो मनीषा, औरतों की बात औरतें ही जाने। अब हम निर्मला और श्याम सुंदर की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बाबा, मनीषा ऐसा क्यों बोली? सुन रहे हो ना तुम? वैद्य जी, आप उस नानावली के लिए दवा तैयार कर रहे हैं? तैयार कर नहीं रहा हूं, तैयार कर ली। इस पेड़े में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। वो तो सब ठीक है वैद्य जी, लेकिन ये तरल पदार्थ क्या है? द्वारिका नाथ जी, यह तरल पदार्थ इस पेड़े में मिले हुए मेरी दवा का तोड़ है। आप हंस क्यों रहे हैं साईं बाबा? सुंदराबाई आपके दर्शन करने आ रही है इसलिए? श्यामा, मैं देख रहा हूं तुम सुंदराबाई के माया मोह के जाल में फंसे जा रहे हो। देखिए देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक ये माधवराव, महालसापति, नेहरू, गणु, नायक, तात्या जैसे आपके सभी भक्त सुंदराबाई का तमाशा देखने नहीं पहुंच जाते। तब तक देखते रहिए। सबका मालिक
एक। तुम आगे नहीं जा सकती। हाँ। अरे चल हट। आज तो मैं द्वारका माई जाके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सब सुनता हूँ, सब देखता हूँ और सब जानता भी हूँ श्यामा। मुझसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कुछ छिपा नहीं तो सुंदराबाई किस लिए आ रही है ये भी जानते होंगे। रोकिए उसे। क्यों? मैं अपने भक्तों को कभी यहाँ आने से रोकता हूँ? क्यों लक्ष्मी? आप ठीक कह रहे हैं। अरे क्या ठीक कह रहे हैं? क्या सुंदराबाई बाबा की भक्त है? भक्त नहीं है तो वो क्यों आ रही है? गुरुजी, साईं बाबा के पास जो भी आता है बाबा का कृपा प्रसाद लेने ही आता है। यहाँ आने वाला हर कोई साईं बाबा का दिल जीतने ही आता है। सुंदराबाई भी इसीलिए आ रही है। क्यों साईं बाबा? अरे हम दोनों का तो 72 जन्मों का संबंध है। अरे वाह, आज तुम कह रहे हो। यही बात जब मैं तुमसे कहता था तब तुम हंसते थे। सुंदराबाई और तुम्हारा कितने जन्मों का संबंध है बताऊं क्या? बस साईनाथ, बस बस। उसका और मेरा चाहे 172 जन्मों का संबंध हो, लेकिन इस जन्म में मैं उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। हाँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं गुरुजी? साईं बाबा तो बस मजाक कर रहे हैं। इन्हें मजाक सूझता है, लेकिन मेरी जान आफत में आई है। अगर मुझे मजबूरन सुंदराबाई का नृत्य देखने जाना पड़ा तो बदनामी आपकी होगी। वो आप पर उंगली उठाएगी। अरे क्योंकि वो आपकी भक्त नहीं है। हाँ। श्यामा, जो मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त नहीं हैं, मेरे मन में दोनों के लिए कोई भेद नहीं है। दोनों मेरे अपने हैं। जो मेरे भक्त नहीं हैं उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी मुझे लीला भी करनी पड़ती है। आई गो, आई गो। अरे देख क्या रही है? उठा मुझे। आई गो। सुंदराबाई, सुंदराबाई। तेरा सत्यानाश होना ना वाली। अरे उठा मुझे मेरे पास। आई गो। हाँ सुंदराबाई, घबराने की कोई बात नहीं है। हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। सुंदराबाई, हाँ थोड़ी सी मोच आई है। पर मौत से इतना दर्द होता है वैद्य जी? मैं लेप लगा दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, समझी? वैद्य जी, हाँ? आप कहें तो सुंदराबाई के पैर मैं दबा दूं? चुप रहने दे, मैं पाँव दबाता हूँ। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों का गला दबा दूंगा, समझे? अरे वैद्य, छोड़िए इन दोनों मूर्खों को। आप सुंदराबाई को लेप लगाइए। देखिए इन्हें कितनी तकलीफ हो रही है। वैद्य जी आप लेप लेकर आइए। मैं नहीं, हम हाँ, हम दोनों अपने हाथों से पैर पे लेप लगाएंगे। चुप करो मूर्खों, जाओ लेप लेकर आओ। जाते हैं, लेप लेकर आते हैं। ये दूसरी बार है कि मैं द्वारका माई नहीं जा सकी। लेकिन तुम गिरी कैसे? उस नानावली की वजह से। वो बंदर। वैद्य जी, सुंदराबाई आज नाच सकेंगी ना? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश भी मत करना, समझी? कम से कम 2 दिन तो तुम्हें आराम करना पड़ेगा सुंदराबाई। फिर मुझसे जांच करा लेना। ठीक लगा तो मैं तुम्हें नाचने की इजाजत दे दूंगा। वैद्य जी अब देर मत कीजिए। अरे आज ही उस नानावली का इलाज कीजिए। आज उसने सुंदराबाई को गिराया है।
कल को हमें गिराएगा। आप गिरिए तो सही द्वारिका नाथ जी। हम है ना आपको ऊपर उठाने के लिए। अरे चुप करो मूर्खों, नहीं तो मैं तुम दोनों को उठा दूंगा। बाबा, बाबा, ये सुंदराबाई ना अब इस द्वारिका माई में नहीं आएगी। सच कह रहे हो तुम? माधवराव जी और लक्ष्मी, तुम भी सुनो। इस द्वारिका माई में ना तो बाबा असत्य प्रवचन देते हैं और ना ही ये नानावली असत्य बोलता है। हाँ साईं बाबा, देखिए देखिए, ये सुनकर गुरुजी कितने खुश हैं। धन्य आप साईं बाबा, धन्य है। आज आपने सच साबित कर दिया। आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं। लेकिन साईं बाबा, आप तो हर किसी को भक्ति मार्ग पर लाना चाहते हैं, फिर आपने दूसरी बार भी सुंदराबाई का मार्गदर्शन नहीं किया, क्यों? लक्ष्मी बेटी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, सदा उनके अधीन रहता हूं और हमेशा उनका ख्याल रखता हूं। वो चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके पुकारते ही मैं तत्काल उनके पास पहुंच जाता हूं। और जो मेरा भक्त श्रद्धा और विश्वास से द्वारिका माई में आता है और अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है, वो मुझे जीत लेता है। साईं बाबा, क्या सुंदराबाई को आप पर विश्वास नहीं है? सुंदराबाई अहंकार के अधीन हुई है लक्ष्मी बेटी। ना तो वो मुझे भक्तिभाव से जीतना चाहती है और ना ही उसने आसक्ति का त्याग किया है। जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जब वो अहंकार से मुक्त होकर आएगी, तभी तो द्वारिका माई में प्रवेश कर सकेगी। गुरुजी, हाँ, जब तक पूर्व जन्म के संस्कार संचित ना हो ना, तब तक बाबा से भेंट होना दुर्लभ है। हाँ। सच कहा। सबका मालिक एक।